नागपुर के ऐतिहासिक भोसले घराने की एक बेहद कीमती और गौरवशाली धरोहर अब वापस महाराष्ट्र की धरती पर लौट रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि राजे रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार जो लंदन में नीलामी के लिए रखी गई थी, उसे महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है। ये वो तलवार है जो मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा की गवाह है। नागपुर के भोसले घराने के संस्थापक राजे रघुजी भोसले, जिनके युद्ध कौशल से छत्रपति शाहू महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सेना साहिब सुभा की उपाधि दी गई। 1745 के दशक में बंगाल और ओडिशा तक मराठा साम्राज्य का विस्तार करने वाले इन वीर योद्धा की तलवार अब लंदन से महाराष्ट्र लाई जा रही है। तलवार जो थी नागपुर के ऐतिहासिक प्रथम राजे रघुजी महाराज की, ये तलवार का जो ऑक्शन लंदन में हो रहा था, इस ऑक्शन में हमारे महाराष्ट्र सरकार ने इनिशिएट लेके इस ऑक्शन को एक सक्सेस किया है। इसमें अपनी ओर से भी बीटिंग हुई थी और महाराष्ट्र सरकार की ओर से बीटिंग हुई, और ये आखिर में अपने महाराष्ट्र में ये तलवार आ रही है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बांधों और मीडिया के सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इसे प्रथम प्राधान्य देते हुए इसे आपने शासन तक पहुंचाने का कार्य और सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपने किया। कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं निश्चित कहना चाहता हूं, और भोसले राज परिवार आपका हमेशा इस बारे में ऋणी रहेगा। इसके पूर्व मैंने आपको 1-2 दिन पूर्व आपको मैंने बताया था इस तलवार के इतिहास के बारे में, पर कल अपने को एक बहुत अच्छी खुश खबर हम सब महाराष्ट्र और नागपुर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई महाराष्ट्र शासन की ओर से, और ये एक ऐतिहासिक तलवार अपनी धरोहर ये अपने पास आ रही है। इसका हम भोसले राज परिवार को और सभी नागपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत इसका खुशी हो रही है। ये इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नरेंद्र मोदी साहब का, पंतप्रधान जी का, अमित भाई शाह साहब का, साथ में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार जी और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, क्योंकि 2 बार मेरी मुख्यमंत्री साहब और शेलार साहब की चर्चा हुई, तो इसमें सबसे प्रखर भूमिका, सबसे जल्दी कार्य होना चाहिए ऐसी भूमिका महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, सांस्कृतिक विभाग के सचिव विलास जी खरे और इतिहासकार इंद्रजीत सावंत साहब ने भी पर्सनल तौर पे भी शेलार साहब से बात की। उन्होंने भी अपने ओर से निवेदन दिया। उनकी ओर से हमारी कहने पे एक ये उतरे अशोक सिंह ठाकुर जी का भी मैं बहुत बहुत ये करना चाहूँगा। नैटिंगन में अंकुर सिंह जी ने हमारी जो मदद की, तो उसके लिए उनका बहुत आभार मानूंगा। मंदार कदम जी जो हमारे सावंत साहब की ओर से हमारे लिए बैटिंग कर रहे थे, प्रशांत वखारे जी, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, और इन सब का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। साथ में प्रिंट मीडिया, पत्रकार मीडिया और बाकी सभी मीडिया द्वारा, विविध चैनलों द्वारा आप लोगों ने इसको प्रथम स्थान पे आपने इसको, इस न्यूज़ को पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में आपने इस न्यूज़ को पहुंचा के शासन और बाकी लोगों को इसके लिए आपने जागरूक किया। इसलिए आप सबका मैं भोसले राज परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। इस ऐतिहासिक तलवार को राज्य सरकार ने 47.15 लाख रुपए में एक मध्यस्थ के माध्यम से खरीदा है। मराठा शैली और यूरोपियन बनावट का संगम, एक धारी पाते पर सोने की नक्शली। मराठा शैली और यूरोपियन बनावट का संगम, एक धारी पाते पर सोने की नक्काशी और तलवार की पीठ पर उकरे गए शब्द श्रीमंत रघुजी भोसले सेना साहिब सुभा इस धरोहर को और भी मूल्यवान बनाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1817 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोसले खजाना लूटा था, तब यह तलवार भी इंग्लैंड ले जाई गई थी। अब यह तलवार महाराष्ट्र में लौट रही है। सिर्फ एक हथियार ही नहीं, बल्कि मराठा गौरव का प्रतीक है ये तलवार।